हेलो एंड वेलकम टू द वीडियो। इस वीडियो में एरिया रिलेटेड टू सर्कल से प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। पहला प्रॉब्लम है फाइंड द एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्कल विथ रेडियस 6 सेंटीमीटर। जो सर्कल का रेडियस 6 सेंटीमीटर दिया है, एंगल ऑफ द सेक्टर, ये अगर सेक्टर है, सेक्टर का एंगल मतलब एंगल सेंटर में ये कितना डिग्री है, 60 डिग्री है, और रेडियस कितना बोला है, 6 सेंटीमीटर। तो हमको सेक्टर मतलब इस एरिया, इसका एरिया निकालना है। सपोज ओ इज़ द सेंटर ए बी, तो ओ ए बी सेक्टर का एरिया निकालना है। सॉल्यूशन, रेडियस कितना है, इस सर्कल का रेडियस r इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। थीटा मतलब सेंट्रल एंगल, जो ए बी आर्क सेंटर में जो एंगल करता है उसको थीटा बोलते हैं। थीटा इज 60 डिग्री। Therefore, area of the सेक्टर क्या है, OAB। और यहाँ पे पाई का वैल्यू 22/7 यूज़ करना है। एरिया ऑफ द सेक्टर क्या होगा, θ/360। सो यहाँ पे सेंटर में 360 डिग्री एंगल है, लेकिन ये जो सेक्टर है वो 60 डिग्री है इसका पार्ट। सो 360 से थीटा का जो रेशियो होगा वो हमारा सेक्टर का एरिया देगा, θ/360 इंटू πr²। थीटा हो गया 60 डिग्री, नहीं लिखेंगे, रेशियो निकालना है। 360 पाई हो गया 22/7, रेडियस हो गया 6। तो 360 एंड 60 में से 6 हो गया, ये 6 कैंसिल करने से 7, 22 इंटू 6 132 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया जो एरिया है इसका यूनिट होगा सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि लेंथ सेंटीमीटर में। तो ये सेक्टर का एरिया क्या है, 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब सेकेंड क्वेश्चन कंसिडर कर रहे हैं। सेकेंड क्वेश्चन में क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल होज सर्कमफेरेंस इज 22 सेंटीमीटर। सो ये जो सर्कल है इसका रेडियस दिया नहीं है, लेकिन सर्कमफेरेंस मतलब यहाँ पे सर्कमफेरेंस C इक्वल टू 2πr, ये टोटल लेंथ ये कर्व का उसको दिया है। ये हो गया हमारा 22 सेंटीमीटर। यहाँ पे फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल। क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल मतलब इस सर्कल का 4 क्वाड्रेंट है, एक क्वाड्रेंट का एरिया निकालना है। मतलब θ/360 πr² में थीटा का वैल्यू 90, 90/360 πr² मतलब 1/4 πr²। इसका वैल्यू निकालना है। क्वाड्रेंट मतलब 4 भाग में भाग किया है, एक भाग का एरिया निकालना है। सो हमारा सर्कमफेरेंस जो 22 सेंटीमीटर है, यहाँ से रेडियस निकाल सकते हैं इस फॉर्मूला से। यहाँ से रेडियस निकल जाएगा, रेडियस मिलते ही हम यहाँ इस फॉर्मूला से हम क्वाड्रेंट का एरिया निकालेंगे। देयरफॉर ट्वाइस पाई r इज 22, मतलब r इक्वल टू 22/2π। 2 पाई का मतलब 22/7, और ये 7 ऊपर चला जाएगा। सो 7/2 सेंटीमीटर। सो ये सर्कल का रेडियस 7/2 सेंटीमीटर है। देयरफॉर एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट ऑफ द सर्कल इक्वल टू 1/4 πr², इक्वल टू 1/4 पाई मतलब 22/7, रेडियस हो गया 7/2 उसका स्क्वायर। कैंसल, और यहाँ से 11 टू 77/8 सेम स्क्वायर। सो ये जो सर्कल है इसका पेरीमीटर दिया गया था 22 सेंटीमीटर, वहाँ से हमको रेडियस मिला, रेडियस 7/2 सेंटीमीटर है। सो 7/2 सेंटीमीटर रेडियस होने से क्वाड्रेंट का एरिया होगा 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर।
सो क्वेश्चन नंबर 3 कंसिडर कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, द लेंथ ऑफ मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। एक क्लॉक है और इसका मिनट का जो हैंड है ये आवर, मिनट, और ये सेकंड है, मिनट सपोज। सो मिनट हैंड 12, 1, 2, सपोज 3, 4, 5, 6। ये मिनट हैंड जो है, बाकी का छोड़ देते हैं, मिनट हैंड। सो मिनट का हैंड 5 मिनट में अगर यहाँ से यहाँ तक आ गया तो 5 मिनट होगा। तो 5 मिनट में ये कितना एरिया कवर करता है, स्वीप करता है, ये बोलना है, ये एरिया। सो इसके लिए ये एंगल कितना है वो निकालना है। सॉल्यूशन, एंगल swept by minute hand and 60 मिनट। 60 मिनट में ये मिनट हैंड एक बार पूरा घूमता है, मतलब वो 360 डिग्री है। एंगल स्वेप बाय मिनट हैंड इन 60 डिग्री 360 डिग्री, मतलब जो मिनट का हैंड है 1 घंटे में 60 मिनट में 360 डिग्री एंगल स्वेप करता है सेंटर में, उसका मतलब। तो हमको चाहिए 5 मिनट में, देयरफॉर एंगल स्वेप्ड बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट इक्वल टू 60 इंटू 360 डिग्री, मतलब 360 बाई 12। 360 बाई 12 मतलब 30। सो 5 मिनट में 30 डिग्री, 10 मिनट में 60 एंड 15 मिनट में 90 डिग्री। यहाँ पे जैसे कि ये 90 डिग्री होगा। सो हमको 5 मिनट में चाहिए 30 डिग्री है। जब सेंट्रल एंगल 30 डिग्री है तो ये एक सेक्टर हो गया। ये सेक्टर का एरिया और रिक्वायर एरिया सेम है, तो द रिक्वायर एरिया इज थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा हमारा 30 डिग्री है, 360, पाई का वैल्यू 22/7 लेंगे। रेडियस हमारा 14 सेंटीमीटर है। जो लेंथ है, लेंथ ऑफ द मिनट हैंड, वही हमारा रेडियस है 14। सो 360 एंड 30 में हो गया 12, 7 में हो गया 2, इधर हो गया 6, 11, 3 हो गया। दैट मीन्स 154/3 cm स्क्वायर। उसको अगर डेसिमल में लिखे तो 51.33 cm स्क्वायर, और मिक्स फ्रैक्शन में लिखने से 51/3 cm स्क्वायर। सो मिनट का हैंड जो 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया 5 मिनट में स्वीप करता है। ए कॉर्ड ऑफ ए सर्कल विथ रेडियस 10 सेंटीमीटर, रेडियस 10 सेंटीमीटर है। एक कॉर्ड जो है सबटेंड ए राइट एंगल एट द सेंटर, मतलब ये जो सेंटर में एंगल है ये 90 डिग्री है। सपोज ए भी दो कॉर्ड है। फाइंड द एरिया ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट, इसका एरिया निकालना है। एंड मेजर सेक्टर, मतलब ये बाहर का एरिया निकालना है। सॉल्यूशन,
माइनर सेगमेंट के लिए, इसके लिए हमको माइनर सेक्टर का एरिया निकालना है, माइनस ट्रायंगल का एरिया निकालना है। हियर ये 90 डिग्री है, क्या है, r इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, और जो ये एंगल थीटा 90 डिग्री है, एंड पाई है 3.14। नंबर 1 में क्या है, माइनर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट के लिए एक्चुअली ये एंगल 90 डिग्री है, तो ये क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल है। सो एरिया ऑफ द सेक्टर OAB is 1/4 of the area of the circle, 1/4 pi r square। सो 1/4 पाई हो गया 3.14, r हो गया 10 स्क्वायर, मतलब 100 इंटू 3.14। सो 314 को 4 से डिवाइड करना है। 7 जा 28, 34, 8 जा 4 8 जा 32, 5 जा 20। सो 78.5 सेम स्क्वायर। ये हो गया सेक्टर का एरिया। सो ये हमारा सेक्टर का एरिया है। अब ट्रायंगल का एरिया चाहिए। ऑल्सो एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB एक्चुअली राइट एंगल ट्रायंगल है, जिसका बेस 10 सेंटीमीटर, हाइट 10 सेंटीमीटर है। हाफ बेस इज 10, हाइट इज 10। 100/2 50 सेम स्क्वायर। देयरफॉर एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट, ये माइनर सेगमेंट है, इसका एरिया क्या होगा, ये माइनस ये 78.5 माइनस 50 इक्वल टू 28.5 सेम स्क्वायर। माइनर सेगमेंट का एरिया हो गया 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर मेजर सेक्टर के लिए एरिया ऑफ द मेजर सेक्टर। मेजर सेक्टर एक्चुअली सर्कल का एरिया का 3/4 है, 3/4 पाई स्क्वायर। ये 1/4 है, उसमें 3 क्वाड्रेंट है। 3/4 इंटू पाई हो गया 3.14, r हो गया 10 स्क्वायर, मतलब 3 इंटू 3.14, इधर हो गया 25। 75, 314 एंड 75, 27, 15, 28, 9, 21, 0, 5, 5, 3, 235, 235.5 0 cm स्क्वायर। सो एरिया ऑफ द मेजर सेक्टर हो गया 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 5 कंसिडर कर रहे हैं। सो in a circle of a radius 21 centimeter, an arc subtend an angle 60 degree at the center। ये जो एंगल है 60 डिग्री है, और ये आर्क AB आर्क सेंटर में 60 डिग्री एंगल किया है। लेंथ ऑफ द आर्क, मतलब AB आर्क का लेंथ निकालना है। एरिया ऑफ द सेक्टर फ्रॉम बाय द आर्क, इस सेक्टर का एरिया बोला है। एंड एरिया ऑफ द सेगमेंट फ्रॉम बाय द कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड। कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड मतलब इस आर्क जो कॉर्ड बनाता है, ये कॉर्ड, मतलब ये सेगमेंट का एरिया निकालना है। नंबर 3 के लिए कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड AB है, वो जो सेगमेंट बनाता है उसका एरिया। सॉल्यूशन, यहाँ पे रेडियस 21 सेंटीमीटर है, थीटा 60 डिग्री है। हियर r इक्वल टू 21 सेंटीमीटर,
थीटा इक्वल टू 60 डिग्री और पाई के वैल्यू 22/7 यूज़ करेंगे। सो नंबर 1 में क्या, लेंथ ऑफ द आर्क, लेंथ ऑफ द आर्क ए बी आर्क का लेंथ क्या है, टोटल लेंथ ट्वाइस पाई आर है, तो ए बी का लेंथ 60/360 2 पाई आर, सो 1/6 1/3 1/6 है, 2 × 22/7, आर का वैल्यू है 21, 7 इधर हो गया 3, ये हो गया 2 कैंसल, मतलब 22 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ द आर्क मतलब ए बी आर्क का लेंथ हो गया 22 सेंटीमीटर। नंबर 2 में क्या निकालना है, एरिया ऑफ द सेक्टर फ्रॉम बाय द आर्क, एरिया ऑफ द सेक्टर OAB, एरिया ऑफ द सेक्टर OAB कितना है, θ/360, थीटा हो गया 60, 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, सो 1/6 22/7, रेडियस हो गया 21, 7 3 जा 2 जा 11 20 21 जा 231 cm स्क्वायर। जब ये एंगल 60 डिग्री है तो 60 डिग्री वर्टिकल एंगल है और ये आइसोसेलेस ट्रायंगल भी है, तो ए बी भी हमारा 21 सेंटीमीटर होगा। सो अगर ये एंगल को बोले दोनों इक्वल होंगे तो उसके लिए नंबर 3 के लिए OA इक्वल टू OB एंड ये एंगल A, लेट एंगल A इक्वल टू एंगल B इक्वल टू X, therefore x plus 60 इज 180, ये x और ऊपर में 60, तीनों मिला के 180, मतलब 2x इज 180 माइनस 60 120, सो x इज 60 डिग्री। तो सारे एंगल 60 डिग्री हो गया, तो ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, देयरफॉर ट्रायंगल OAB इज एन इक्विलेटरल। इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब AB हो गया हमारा 21 सेंटीमीटर। अब हमको इसका हाइट चाहिए, ये परपेंडिकुलर OM, ड्रॉ OM परपेंडिकुलर टू AB, और ये एंगल हो गया 60 डिग्री। तो OM के लिए साइन 60 चाहिए, साइन 60 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर OM बाई हाइपोटेन्यूस OA। साइन 60 का वैल्यू हो गया √3/2, OM पता नहीं, OA हो गया 21, तो वहाँ से क्या मिलेगा, OM इज 21 √3/2। सो OM का वैल्यू मिल गया, OM हो गया 21 √3/2 सेंटीमीटर, देयरफॉर एरिया ऑफ द ट्रायंगल OAB, एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB इक्वल टू हाफ, बेस हो गया AB हो गया 21, हाइट हो गया 21 √3/2, 441 √3/2 cm स्क्वायर। तो ट्रायंगल का एरिया 441 √3/2 सेंटीमीटर स्क्वायर, 2 नहीं 4, एंड सेक्टर का एरिया 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ द सेगमेंट
देयरफॉर एरिया ऑफ द नंबर 3 का नंबर 3 उधर लिखा गया है, एरिया ऑफ द सेगमेंट formed by corresponding chord इक्वल टू सेक्टर का एरिया हो गया 231 माइनस ट्राइंगल का एरिया हो गया 441√3/4 cm स्क्वायर। ये हो गया हमारा इस सेगमेंट का एरिया। तो इसी के साथ ये वीडियो पे ख़त्म करते हैं। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू वेरी मच।